किसी हमारे मंत्री ने ये बोला हो कि भाई खरखोदा गोहाना में चला गया, किसी न्यूज़पेपर की वो कटिंग दिखा दे कि भाई ये खरखोदा सोनीपत का हिस्सा है, था और रहेगा। कुछ समस्याएं हैं जो 15 साल से जो एक बाहर का व्यक्ति यहाँ खरखोदा की कुर्सी पे सत्तासीन था, जिसने 15 साल के गड्ढे खोदने का काम किया, तो उन गड्ढों को भरने के लिए हमारे को भी तो 5 साल 10 साल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज जगत महान न्यूज़ की टीम पहुंची है खरखोदा हलका में और खरखोदा हलका में गांव के दौरे कर रहे पवन खरखोदा जो विधायक हैं यहाँ से, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमने इनको बीच में ही रोका है। विधायक जी, क्या कहेंगे आपके खरखोदा हलका को गोहाना में जाने पर? जो प्रदेश अध्यक्ष जी का एक कॉमेंट था कि गांव बसानी मांगते पहले घूम के, काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जो भी हमारे भाई हैं वो हमारे हैं, हमारे हलके के हैं, उनका हमेशा आदर मान सम्मान है और उनके प्रति सेवा भाव का हमारा भाव हमेशा से रहेगा। लेकिन मुद्दों पर आधारित राजनीति करे तो बेहतर है। कोई तथ्य नहीं, कोई आधार नहीं, किसी बात का कोई सिर पैर नहीं, किसी बात को लेकर वो बात करते हैं। लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ तो मैं आपके ऑन रिकॉर्ड कैमरे के माध्यम से पूछता हूँ जी, किसी हमारे मंत्री ने ये बोला हो कि भाई खरखोदा गोहाना में चला गया, किसी न्यूज़पेपर की वो कटिंग दिखा दे कि भाई ये अरविंद शर्मा जी, जब हमारा भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम था, उन्होंने केवल वहाँ लोगों से रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी कि भाई खरखोदा के लोगों से मैं प्रार्थना करने आया हूँ। लेकिन उसी समय मैंने कहा था कि मैं यज्ञ को साक्षी मानकर कहता हूं कि भाई खरखोदा सोनीपत का हिस्सा है, था और रहेगा। उसके बाद भी कोई राजनीति का कोई स्थान बचता नहीं। उसके बाद हमारी एक कार्यकर्ता मीटिंग थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उस विषय को रखा। उन्होंने केवल 1-2 व्यक्तियों के संदर्भ में वो बात कही थी, लेकिन वो जो 1-2 व्यक्ति हैं जो लोगों को बरगलाने का, लोगों को झूठ बोलने का जो कार्य करते, केवल 2 व्यक्ति हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। वो लोगों को केवल भगा रहे हैं, ना तो खरखोदा कहीं जा रहा, ना खरखोदा गोहाना का हिस्सा बन रहा। मैं लाइव आपके कैमरे के माध्यम से ये बात कहता हूँ। लेकिन उसके बाद भी कोई इस तरीके की कोई छोटी राजनीति करता है तो मेरी उनको शुभकामनाएं हैं। ये कर्ण की धरती है सोनीपत, श्रवणपर्त, इसलिए इसको श्रवणपर्त के नाम से भी जाना जाता है। और खरखोदा तो हमेशा इतिहास रहा है कि उन्होंने सच्चे को गले लगाया और झूठों को नकारा है, और अच्छाई की अंत में जीत होगी। और लोगों को भली भांति अभी भी लोगों को तो 100% एहसास है, चाहे हमारे सरकार की नीति है, चाहे हमारे खरखोदा हल्के के लोगों के प्रति, मेरे प्रति जो आस्था है, तो 99.99% लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया है। जो मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन एक विधायक के जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो दिया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से जो दिया है, लोगों ने उस बात पर मोहर लगा दिया कि भाई खरखोदा कहीं नहीं जा रहा। लोग आश्वस्त हैं, लेकिन 1-2 लोग हैं जिनकी राजनीतिक दुकान किसी रूप में चलती रहे, वो उसी विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। मेरी भी उनको शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। जी, आपकी टीम में जो है खरखोदा चेयरमैन भी हीरालाल जी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके वार्ड समेत कुछ वार्डों में पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। क्या मानेंगे कि वो टीम वर्क के माध्यम से काम नहीं कर रहे, आपके निर्देश नहीं मान रहे? देखिए, जो भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है, चाहे विधायक है, चाहे हमारे चेयरमैन है, चाहे वाइस चेयरमैन है, चाहे हमारे अन्य पार्षदगण हैं, वो एक पद पर नहीं बैठे हैं, वो एक दायित्व पार्टी ने उनको दिया हुआ है। और दायित्व का मतलब होता है जिम्मेवारी। सब अपने अपने जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं। लेकिन कुछ समस्याएं हैं जो 15 साल से जो एक बाहर का व्यक्ति यहाँ खरखोदा की कुर्सी पे सत्तासीन था, जिसने 15 साल के गड्ढे खोदने का काम किया, तो उन गड्ढों को भरने के लिए हमारे को भी तो 5 साल 10 साल चाहिए कि नहीं चाहिए। तो कई चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त करना है। जो पानी की बात की, तो कई जगह पीने के पानी की पाइप लीकेज थी, नई पाइपलाइन का कार्य भी गति पर है। तो इसलिए छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं, जल्दी उनका समाधान कर लिया जाएगा। आपातकाल पर आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं जनता को कि आपातकाल में सबके अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन जो है कांग्रेस हमलावर है कि 11 साल से संविधान जो है वो खतरे में है। देखिए, संविधान को तार तार करने का काम किया है तो उसका नाम केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है और उनके नेता हैं। 1975 में भी किस तरीके से संविधान की अवहेलना की गई, ज़बरदस्ती नसबंदी का कानून पास किया गया,
युवाओं को पकड़ कर उनकी नसबंदी की जा रही थी। यहाँ तक डॉक्टरों को भी टारगेट दे दिया गया था कि अगर आप इतनी नसबंदी नहीं करेंगे तो आपको प्रमोशन नहीं दी जाएगी, आपकी पदोन्नति नहीं की जाएगी। युवाओं को, महिलाओं को, लोगों को घर से बाहर निकलने की भी आज़ादी नहीं थी। यहाँ तक कि मीडिया तो चौथा स्तंभ है। मीडिया को जो दिखता है वही समाज में दिखाता है कि मीडिया अच्छे और बुरे की पहचान लोगों को कराता है। तो मीडिया पर भी 100% पाबंदी लगाने का काम किया था। तो उस समय की तत्कालीन सरकार कांग्रेस ने किया था। उस समय की प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी थी। तो उस समय पे बार बार अगर संविधान को लगभग मैं ये मान सकता हूं कि सैकड़ों बार संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, तो उसका नाम केवल कांग्रेस है। कांग्रेस के तो लोग पवित्र किताब को हाथ में लेकर संसद में, आपके विधानसभा में जाकर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान का अपमान कर रही है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग संविधान की लाल पुस्तक को तो लेकर घूमते हैं, क्या आपने इसके अंदर के शब्दों को पढ़ा है? अगर वो पहले पन्ने पर लिखे हुए अगर 5 शब्द भी ये बता दे जो किताब लेकर घूमते हैं, तो पवन खरखोदा राजनीति छोड़ देगा। तो राजनीति मुद्दों पर करनी चाहिए, ना कि लोगों की जन भावनाओं के खिलाफ राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन सर्वोपरि है और प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन तथ्य के आधार पर और मुद्दे के आधार पर अगर हम बात रखेंगे, तभी देश के लिए भी, समाज के लिए भी हम अच्छा संदेश दे सकते हैं। जी, भाजपा की सबसे लोकप्रिय योजना लाडो योजना, जिसका महिलाएं जो है बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहुत जल्द लागू की जाएगी। देखिए, कोई भी योजना होती है उसका पूरा एक खाका अमली जामा पूरा उसका तैयार करना पड़ता है। कई डिपार्टमेंटों से उसकी अनुमति होती है, एक वर्क प्रोसेस होता है, कागजी कार्रवाई होती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में 5,000 करोड़ रुपए का पहले इसका अलग से प्रावधान रखा है और जल्द ही इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। जी, खरखोदा की जनता क्या आपसे भरोसा लेकर चले कि खरखोदा गोहाना में नहीं जाएगा? देखिए, मुझे मेरे पूरे नेतृत्व पर भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी पर भरोसा है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक एक समर्पित कार्यकर्ता पर भरोसा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने विश्वास के साथ ये कहा है कि इस बात पे कोई चर्चा भी नहीं है और ना कभी आगे भविष्य में होगी। अभी तो जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन की कोई चर्चा चलेगी, उसके बाद एक जातीय जनगणना निकल के आएगी, कोई आंकड़ा आएगा, उसके बाद अगर पूरे सोनीपत और गोहाना में मिलाकर कोई नया एक अलग से हलका बनेगा, उसमें कितने गांव जाते हैं, कितना नहीं होता है, वो 3, 4, 5 साल के आगे की भविष्य की राजनीति है। लेकिन आज जहाँ तक सरकार की बात है, तो सरकार में कतई भी चर्चा नहीं है कि खरखोदा हलके के साथ कोई छोटी सी भी छेड़छाड़ करने की कोई बात हो। लो भाई, देखो, खरखोदा विधायक पवन खरखोदा ने भरोसा दिला दिया है। अब आपको पंचायत करने की ज़रूरत नहीं है कि खरखोदा गोहाना की तरफ जा रहा है, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जगत महान न्यूज़ के लिए खरखोदा के कुंडल गांव से तेजवीर सिंह, नमस्कार।